हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंडरसन ब्रिज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंडरसन ब्रिज। स्टार्टिंग में हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ी थ्योरी देखेंगे एंड देन विल मूव टू एमसीक्यूज़। तो ये रहा सर्किट डायग्राम ऑफ एंडरसन ब्रिज। ठीक है, चार पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक्स, जेड, वाई, डब्ल्यू, और इसके बीच में जो है ये रेशो आर्म्स है। तो ए 1 बाय 1 जो है हम इनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एल एक्स और आर वन। तो ये जो एल एक्स है यही होता है अननोन इंडक्टेंस जिसको हमको फाइंड करना है, और ये जो R1 है ये उस कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया R1। R1 क्या हो जाएगा? ये एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और ये LX के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो I1 फ्लो होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, I1 फ्लो होगा, और इसका काम जो है बैलेंस कंडीशन को अचीव करना होता है। ठीक है, R3 जो है ये भी एक जो है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ये भी बैलेंस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से भी जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1। नेक्स्ट हम आ जाते हैं R2 के ऊपर। ठीक है, R2 से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, और ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रिज का रेशियो आर्म का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी जो है R4, ये एक नॉन रेजिस्टेंस होगा। ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं ये सारे ही नॉन रेजिस्टेंस होंगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I4, और R2 और R4 मिलाकर ही जो है रेशियो आर्म बनते हैं। नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है C1। ठीक है, ये जो C1 है इसी से ही आप पहचान सकते हो कि ये एंडरसन ब्रिज है, और ये जो है एक फिक्स स्टैंडर्ड कैपेसिटर होती है, और इसी के रेफरेंस से जो है इंडक्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में ही आपको ये यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा। ये एक एडिशनल रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होती है, और ये ब्रिज को मैक्सवेल ब्रिज से जो है थोड़ा डिफरेंट बनाती है। इसी एक्स्ट्रा ब्रांच की वजह से जो है हमको स्टार डेल्टा कन्वर्शन करना होता है। आगे जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है ये डिटेक्टर डी। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होता है एक्स और जेड पॉइंट के बीच में, बिल्कुल जैसे व्हीटस्टोन के इसमें रहता था, और इसका भी काम वही होता है कि डिफ्लेक्शन शो करना। तो जब डिटेक्टर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन होती है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस है। लास्ट जो नीचे आपको दिख रहा है ये है एसी सप्लाई। तो नीचे जो है एसी सोर्स लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि एंडरसन ब्रिज जो है एक एसी ब्रिज है। ठीक है, याद आपको रखना है, अभी वैसे भी हम जो है एसी ब्रिज ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये सब समझ में आऊँगा। अब जो है हम इसका देख लेते हैं थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल। काफ़ी सिंपल है ये भी, कि एसी सप्लाई देने पर करंट जो है अलग अलग आर्म्स में फ्लो करते हैं। हम रेजिस्टेंस एडजस्ट करते हैं, और जब डिटेक्टर ज़ीरो शो कर देता है मतलब कि हमारी बैलेंस कंडीशन अचीव हो गई है। उस कंडीशन पर फॉर्मूला जो है हम LX का यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमको एग्जाम में काफ़ी काम आता है, LX = C × R3 × R5। अब आप बोलोगे कि ये R5 क्या है? ठीक है, तो R5 जो है ये कुछ नहीं, ये जो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस थी ये वही है। काफ़ी बुक में जो है आपको R5 ही देखने को मिलेगा, और या फिर जो है हम इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ठीक, जो नॉन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब ये इसके इम्पोर्टेंस, ये क्यों इतना खास है एंडरसन ब्रिज? तो मैक्सवेल ब्रिज का जो है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। फिक्स कैपेसिटर इसमें यूज़ होता है, वाइड रेंज में एक्यूरेट मेजरमेंट ये कर लेता है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है मेजर करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर ही MCQs बन जाते हैं। तो अगर आप ये इतना भी वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको MCQs इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस। तो एंडरसन ब्रिज का यूज़ क्यों होता है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एंडरसन ब्रिज इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, अभी हमने पढ़ा क्या? मैक्सवेल ब्रिज। बैलेंस इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग द इंडक्टेंस इज क्या है? ये वाली
है ना। अभी हमने इसका फॉर्मूला भी देखा, क्या था ये, Lx इज इक्वल टू R3 इंटू R5। कभी कभी जो है आपको स्मॉल r भी वहाँ पे मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस इक्वेशन होती है क्या, R1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R4। ठीक है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है ये, मतलब R1 इंटू R4 जैसा कि हर इसमें होता है, एंड R2 इंटू R3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, R1 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाय R4। नेक्स्ट है, व्हेन द कैपेसिटर यूज्ड इज इम्परफेक्ट द इंडक्टेंस वैल्यू चेंजेस। ट्रू, फॉल्स, कैनॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ द अबव। तो क्या है ये स्टेटमेंट कि अगर कैपेसिटर परफेक्ट ना हो, मतलब कि इम्परफेक्ट कैपेसिटर यूज़ करे, तो इंडक्टेंस की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन R1 की वैल्यू चेंज हो जाती है इससे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, फॉल्स। एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? तो अगर हमारे पास कैलिब्रेटेड सेल्फ इंडक्टेंस अवेलेबल है तो हम जो है उसकी हेल्प से अननोन कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं यूजिंग एंडरसन ब्रिज। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंडरसन ब्रिज मेक द यूज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो एंडरसन ब्रिज में जनरली फिक्स्ड कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है। बाकी एसी ब्रिजेस में यूजुअली वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है बैलेंसिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फॉल्स। वहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ नहीं होता। एंडरसन ब्रिज इज़ वेरी बेसिक। ये ब्रिज अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करता है यूजिंग सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रिज होता है क्योंकि इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, फॉल्स। ब्रिज बैलेंस इक्वेशन आर इजी टू डिराइव, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स इन नेचर या फिर रियल इन नेचर। तो इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों टर्म आते हैं। साथ ही स्टार डेल्टा इक्विवेलेंट नेटवर्क का यूज़ होता है इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा एडवांस लेवल का ब्रिज इसको माना जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कंपोनेंट इन एंडरसन ब्रिज आर लेस, जीरो, इंटरमीडिएट या फिर मोर। तो एंडरसन ब्रिज एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रेशो आर्म्स में लगे होते हैं, इसीलिए इसका सर्किट जो है बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर। नेक्स्ट है, एंडरसन ब्रिज कांट बी शील्डेड, कैन बी फुली शील्डेड, कैन बी पार्शियली शील्डेड या फिर कैन बी शील्डेड बेस्ड ऑन द कंपोनेंट यूज। तो ये मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको प्रॉपरली शील्ड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसी में एक्स्ट्रा जंक्शन पॉइंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांट बी शील्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडरसन ब्रिज विथ रिस्पेक्ट टू Q factor, quality factor? Difficult to balance the bridge, easy to balance the bridge, intermediate balance can be achieved, no balance can be done। तो ये unknown capacitance को measure करता है standard self inductance के terms में। तो इसमें बैलेंस कंडीशन अचीव करना कंपेरेटिवली जो है इजी होता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, इजी टू बैलेंस द ब्रिज। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंडरसन ब्रिज। दोनों भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इंडक्टेंस भी फाइंड आउट होता है इसमें और कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।